साथियों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। आइए चलिए देखते हैं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी। हिंदी साहित्य से संबंधित है और ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है ए कुमार रासो, दलपत विजय। ये रचनाएं मैच करा दी गई हैं और इसको ध्यान में रखेंगे। परमाल रासो जगनी की रचना है। विशल देव रासो नरपति नाल का है और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन थे? तो स्वयंभू। ठीक है, और अपभ्रंश का वाल्मीकि भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन है? तो इसका आंसर है पीतम्बर दत्त बर्थवाल। अगला प्रश्न है, खुसरो की रचना खालिक वारी प्रस्तुतः है। तो ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने विद्यापति को जाति कवि कहा है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक है, आगे चलते हुए देखते हैं। एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? तो पहला है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में रचित ग्रंथ। दूसरा है, 900 वर्ष इतिहास का 4 काल खंडों में जैसे वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल के रूप में वर्गीकरण है। तो ये दोनों कथन सही हैं। सी नंबर देखते हैं, प्रत्येक कालखंड में साहित्य में उपलब्ध विशिष्ट एवं गौण प्रवृत्तियों का विवेचन है। तो ये भी सही है। प्रत्येक कालखंड की राजनीतिक और सामाजिक धार्मिक परिस्थितियों के वर्णन का अभाव है। तो ये गलत है, अभाव नहीं है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा असंगत है और बाकी तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो व्याकरण है। ये किसकी रचना है? दामोदर पंडित की है। अगला है, विद्यापति को भक्ति कवि किसने कहा है? तो भक्ति कवि जो है